सुलज भाई कितना टाइम और लगेगा? अभी 1.5 घंटा तो लगेगा विकास भाई वहाँ पहुँचने में, जहाँ हमें हेक्सा ज्वाइन करेगी। और वो कौन सी जगह? वो हर्बर्टपुर करके है कोई जगह। ओके। और वहाँ से फिर हमें 3 घंटे और लगेंगे आगे फर्दर पहुँचने में अपनी लोकेशन पे। तो बेसिकली पहाड़ कब से स्टार्ट होंगे? पहाड़ तो होंगे अभी से 2 घंटे बाद शुरू। अच्छा वो विकास भाई वो भी तो हो गया दिल्ली टू देहरादून एक एक्सप्रेस वे भी तो वो हो गया ना सैंक्शन। हाँ। तो उससे तो वो बोल रहे हैं कि गडकरी जी की 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे। तो फिर यार मतलब हमारे लिए भी वैसे ही हो जाएगा जैसे पंजाबियों के लिए हिमाचल है, हाँ। हमारे लिए उत्तराखंड हो जाएगा। गाड़ी में बैठे 2-2.5 घंटे में पहुंच गए देहरादून, वहाँ से आप किसी भी पहाड़ पे चले जाओ। और मैं तो क्योंकि कल रात में मैं सोया नहीं था तो मैं 1 घंटे पीछे आके ना, आपको जब नींद आ रही होती है ना फिर आपको जगह नहीं चाहिए, फिर आपको ना सिर्फ टिकाने के लिए जगह चाहिए। तो हमने जी अपना सरवर इधर उधर टिकाया और मस्त नींद मारी, कसम से मस्त नींद मारी। ऐसा है ना, ये दिल्ली से स्ट्रेट ये देहरादून है, तो चक्राता इज ऑन द लेफ्ट, मतलब अगर ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं ना हम, तो चक्राता इज टू द लेफ्ट ऑफ देहरादून। तो हम लोग ने क्या किया, पूरा देहरादून जाने की बजाय ना वी टुक लेफ्ट ऑन द वे। अब हम लोग देहरादून जाएंगे ही नहीं, देहरादून बाईपास करते करते टुवर्ड्स द लेफ्ट वी आर गोइंग टू चक्राता। तो बिल्कुल ही अलग माउंटेन रेंज है वो। बट अभी अपन सहारनपुर में है। हाँ अभी सहारनपुर मेन टाउन के अंदर से निकल गए। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया है, गाड़ी साइड में लगा के जस्ट थोड़ा सा एक स्ट्रेचिंग ब्रेक। एक्चुअली मैं पीछे बहुत देर से बैठा हुआ था और आदत नहीं है, एंड पहाड़ के जब रास्ते स्टार्ट हुए तो आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, मतलब उस टाइप का फील होने लगा अंदर से। तो आई सेड कि नहीं 5 मिनट रुकते हैं फिर चलते हैं। चलो अभी 5 मिनट वेट करेंगे यहाँ पे। मज़े ले रहा है लड़का। चलो अभी थोड़ी देर मैं आगे बैठूँगा और यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाना है, जहाँ पे हमें तीसरी गाड़ी ज्वाइन करेगी। इनोवा काफ़ी आगे निकल गई थी तो वो आगे हैं, वहाँ पे जाके शायद वो वेट करेंगे, तब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये जो पूरा रास्ता है ना, जो पहाड़ों का कर्वी रास्ता है, नॉट एग्जैक्टली पहाड़ बट रोड्स बहुत कर्वी हैं, और पेड़ दोनों साइड इतने बड़े बड़े पेड़, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे एग्जैक्टली आप नैनीताल जाते हो या देहरादून जाते हो तो उस हिसाब से जो बड़े पेड़ आपको मिलते हैं। अमेजिंग रोड्स, थोड़ा सा कर्व्स, जेंटल कर्व्स और बहुत घना जंगल दोनों साइड रोड के। सो वी आर 40 किलोमीटर्स बिफोर चक्राता एंड हमारी दोनों गाड़ियाँ, मतलब एक्चुअली अभी तक 3 गाड़ियाँ हो गई हैं, एक गाड़ी और आ रही है। सो जीप कंपस, तो एक जीप कंपस भी रहेगी अपने साथ आज इस ट्रिप पे। और अभी यहाँ पे पीछे प्लानिंग चल रही है कि एग्जैक्टली बनाना क्या है। सो अभी हम ये सोच रहे हैं, हमारे पास रेडी टू ईट खाना है, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए, कुछ चीज़ें हमें लेनी है। जैसे कि मैंने बताया मैं प्रेशर कुकर भूल गया था, तो एग्जैक्टली देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। क्या डिसाइड हुआ? जो डिसाइडेड था उसी मेन्यू में ना विकास भाई सिर्फ आई थिंक ऐड ऑन हो गया, मटन ऐड ऑन हो गया है। फ्रेश कुक मटन, मैं तो थोड़ा आलस में वो लेके आया हूँ प्री कुक्ड वाला। जी अब वो दोनों गाड़ियाँ आगे जा रही है, मनी आ गया ड्राइविंग सीट पे, सुलज भाई चले गए हेक्सा में पीछे। तो अब एक एक करके हम गाड़ियाँ, ओहो ISO इतना बढ़ गया। ओके सो अब अपन एक एक करके गाड़ियाँ एक दूसरे को फॉलो करेंगी, और सबसे पहले जाएंगे अपन जो बेसिक सामान लेना है जो मटन के लिए ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव प्लान्ड कि यहाँ पे हम थोड़ा सा कुक करेंगे मटन, तो अब वो लेने जा रहे हैं। अब मैं और मनी इस गाड़ी में अकेले, मतलब XUV में अकेले, बस ऐसा लग रहा है जैसे हम ही दोनों ट्रिप पे निकले। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि या तो मैं चला रहा होता हूँ या मनी चला रहा होता है। जब मनी चला रहा होता है तो मैं इधर बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, जो कि एग्जैक्टली मैं अभी कर रहा हूँ।
तो ऐसा कोई फील ही नहीं हो रहा है कि हमारे से 3-4 गाड़ियाँ और है। ऐसा लग रहा है हम ही दोनों ट्रिप पे निकले और हम ही दोनों खुद में अकेले में एंजॉय करने। वैसे हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मनी भी कह रहा था कि यहाँ पे रुक के मस्त ड्रोन शॉट लेते, बट एक्चुअली अभी 4 गाड़ियाँ ना और हमारे पास वॉकी टॉकी नहीं है और फ़ोन पे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सिर्फ जियो का नेटवर्क आ रहा है। वोडाफोन पे नेटवर्क चला गया, एयरटेल पे नेटवर्क चला गया है, तो अब हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। 2 गाड़ियाँ हमारे से आगे, 1 गाड़ी हमारे पीछे है, तो अब जो पीछे वो तो रोक सकती है, लेकिन जो आगे चली गई ना 2 गाड़ियाँ उनको हम रोक नहीं सकते। तो अब 4 गाड़ियों को एक साथ ड्रोन शॉट आता ना भाई, ऐसे गाड़ियाँ चल रही है ऊपर से ड्रोन चल रहा है, तो वो एपिक शॉट होता। तो देखते हैं अगर रिटर्न में ऐसा कुछ टाइम मिला या कुछ ऐसा प्लान रहा तो ड्रोन उड़ाएंगे, अदरवाइज जहाँ पे कैंपिंग करेंगे वहाँ पे तो एक ड्रोन शॉट बनता है नहीं भाई? बिल्कुल जरूरी है भाई, जरूरी है ना, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोचम कोच मचा दिए वे तुम तो। हाँ? ये नया वर्ड सिखा दिया ना जतिन ने। हाँ, कोचम कोच। कोचम कोच। हाँ, मतलब अब ना आधे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, अरे भैया कोचम कोच, कोचम कोच। हाँ, कतई जहर अब पुराना हो गया, कतई जहर अब पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। अब नया अब है वर्ड आ गया कोचम कोच। बिकॉज चक्राता में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, तो अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो आप अलाउड नहीं हो, एंड एंट्री पे ही आर्मी आपको रोकती है। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस या मतलब एड्रेस प्रूफ चेक किया, पैन कार्ड मैंने पहले दिया तो बोला नहीं इसमें एड्रेस नहीं है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिया। तो हम 2 गाड़ी हेक्सा और हम एक साथ हैं, और जो दूसरी 2 गाड़ी है जीप कंपास एंड इनोवा, वो किसी दूसरे रास्ते से गए। तो अभी उनसे बात करेंगे फ़ोन पे एंड फिर बताएंगे कि चलो चक्राता में कहाँ पे जो भी पॉइंट है सुलज भाई डिसाइड करेंगे। भाई हम तो फॉलो कर रहे हैं, हम तो सुलज भाई को फॉलो कर रहे हैं, वो उस गाड़ी में बैठे, हमें ऑर्डर मिला कि भैया फॉलो कर लो, हमने कर लिया भाई फॉलो। चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद ऊपर पहुंचेंगे। हमें तो लगा था वो पार्टी ज़्यादा अलग रास्ते से चलेगी, यहीं मिल गए। हाँ, यही मिल गया ना, रास्ते में मिल गए। मज़े आ रहे हैं। तो 3-4 गाड़ियों का खेल हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। आज कसम से मज़ा आएगा। आज कुछ कर देंगे, आज हम ऊपर कुछ अच्छा कर देंगे ऊपर। यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा चाय वाय लेंगे, थोड़ा कुछ अगर खाना होगा तो खा लेंगे, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे यार, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15, तो अपने पास टाइम बहुत है और यहाँ से 1 घंटा लगेगा। तो लंच करने के बाद हम अपने पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे हमें कैंपिंग करना है। भाई ये तो चले ही जा रहे हैं। भाई जो लोग कहते हैं ना कि आप 1-1 लीटर का बॉटल क्यों कैरी करते हो, 20 लीटर का क्यों नहीं, ये बॉटल तब से कम 10-15 बार गिर चुका है और इतनी बुरी हालत है, तो अभी मनी को उतर के इसको सही करना पड़ा है। सो पीछे बैग वैग लगा दिया है ताकि गिरे नहीं। बाहर निकलने के लिए कह रहा है। सो हम चक्राता एंटर हो गए। अब एंट्री के पहले ना यहाँ पे पर्ची कटती है, तो सुलेश भाई गए हैं, सारी गाड़ियों का पर्ची कटा रहे हैं। इनोवा यहाँ पे खड़ी है, हमारे पीछे हेक्सा है, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। अभी भी यहाँ से 1 घंटे का ड्राइव होगा।
Guys, we have reached this awesome place. चक्राता से ऊपर गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ पार्कड यहाँ पे। चौथी गाड़ी एक्चुअली मटन नहीं मिला था तो वो मटन सर्च करने गई है, वो भी आके यहीं पे लगेगी। और आज अपना कैंपिंग का सेटअप बॉस यहाँ पे होने वाला है। सर, हाउ इज द प्लेस? Fantastic. Huh? Fabulous. Fabulous, ना? Unimaginable. It's so beautiful. This is extremely beautiful. And the best part It's is, a very rare place. the best part would be कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी There's नहीं nobody. होगा। And right on top of a 7,000 feet mountain is just a flat plateau. Oh, a amazing, tabletop. amazing. And the cars are looking just absolutely gorgeous, absolutely gorgeous. यहाँ पे हम गाड़ियाँ अच्छे से अरेंज करेंगे। कुछ शॉट्स लेने के लिए तीनों गाड़ी को अभी एक लाइन में लगाया हमने, और उसके बाद यहाँ पे करने वाले हम रूफटॉप कैंपिंग। तीनों गाड़ियों के ऊपर जो लगा हुआ है वो है रूफटॉप कैंपिंग। और ये जो सेटअप है ना बॉस, ये सेटअप एक्चुअली घर बन जाता है। तो आप देखो, यहाँ पे है हमारे साथ हेक्सा XTA मॉडल, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। ये गाड़ी बहुत स्पेशल है, और क्या स्पेशल है कुछ देर में आपको, या हो सकता है एक एपिसोड बाद आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास है XUV। इस गाड़ी को आपने ऑलरेडी पहले भी देखा है, क्योंकि ये गाड़ी हमारे साथ 2 रूफटॉप कैंपिंग एक्सपीरियंस के में थी। नहीं, एक्चुअली ये गाड़ी नहीं थी, एक एक्सपीरियंस में थी और दूसरे एक्सपीरियंस में मेरी XUV थी। और यहाँ पे हमारे पास है इनोवा। तो इनोवा, XUV, हेक्सा, तीनों में रूफटॉप कैंप्स लगे हैं। और ये रूफटॉप कैंप्स एक्चुअली पूरा का पूरा घर है बॉस, पूरा का पूरा घर है। जिनको रूफटॉप कैंपिंग के बारे में नहीं पता, तो ये पूरा घर बन जाएगा जिसमें 4 लोग सो सकते हैं। आज हम अपना खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी करना है, हम बस सब लोगों को करना है मिलके। तो यहाँ पे पहले हम सेटअप करेंगे अपने कैंप्स और दिखाएंगे आपको कि हम लेके क्या आए हैं और इस कैंपिंग को ग्लैम्पिंग में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले ग्लैमरस कैंपिंग।